फाइनेंशियल को अपन लोग क्या समझते हैं? हिंदी में इसका क्या मीनिंग होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है वित्तीय एंड मार्केट मतलब बाजार। वित्तीय का मतलब क्या होता है? जो पैसों का लेन देन है, जो जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें वित्त यानी कि पैसा इन्वॉल्व है। तो पैसे का मार्केट क्या होता है? वो कौन सा बाजार है जिसमें पैसों की ट्रेडिंग होती है, पैसों की बाजार लगता है, राइट? तो जो पैसों का बाजार है, इस बाजार में कंपनी यानी कि कॉरपोरेट जाती है और कॉरपोरेट जा करके अपने शेयर को, अपने शेयर की सेल और परचेज करती है और पैसा इमीडिएट आता है, पैसा इमीडिएट आ जाता है, राइट? तो ऐसी बाजार जहां पे कंपनी अपनी स्टॉक बेचती है, स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल नहीं, स्टॉक का मतलब है कि शेयर बेचती है, डिबेंचर बेचती है, बॉन्ड बेचता है या बेचती है, उस बाजार को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, वित्तीय बाजार कहते हैं। बात समझ में आई? देखो, जब बात वित्तीय बाजार की आती है तो ऐसा तो बाजार है नहीं जो शनि बाजार लग रहा हो, मंगल बाजार लग रहा हो, बुध बाजार लग रहा हो। तो ये बाजार भी कोई खास होगी, बाजार भी कोई खास जगह होगी। आज से महज 15-20 साल पहले तक ये बाजार कैसी होती थी, इसका सीन आप देखिए। ये देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं ना, मछली बाजार भी एब्सोल्युटली फेल हो जाएगा। ये इस तरह का बाजार होती थी। मुझे याद है कि कलकत्ता में, कलकत्ता का जो सेक्रेटेरिएट है, ये देख रहे हैं सेक्रेटेरिएट कलकत्ता का, इसके पीछे स्टॉक मार्केट होता था, इसके पीछे। और इतनी भीड़ होती थी, इतनी क्राउड होती थी, इतनी मछली बाजार, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। यानी कि जो बेचने वाले जो बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं, वो लोग, लो लेवल का मतलब ऐसा मत समझना कि लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही नीचे के लोग होते हैं। नीचे मतलब मेरा कहने का मतलब है, हाँ ये आप समझ गए ना, हाँ, जो जाके डायरेक्टली उसमें डील करते हैं। आपने मूवी में देखा होगा, उस स्कैम 92 में जरूर देखा होगा, या जो हर्षद मेहता स्टार्ट में करता है ना, ये वाला से। प्रीमियर ऑटो का कितना है? 32.35 और कितनी क्वांटिटी के लिए वैलिड है? 500 चाहिए, 500 चाहिए। 35 पे 500, तो बाकी तो 500 और देगा इसी दाम में। 35 37। अच्छा ठीक है, लिया, चल 500 लिया, 500 लिया। देखा आपने ना, ये वाला सीन। तो इस तरह से जाके मछली बाजार होती थी, लोग पीछे भाग जाते थे, पीछे पड़े रहते थे। हालांकि आज 20 ईयर्स में दुनिया बिल्कुल बदल गई है, चीज़ें बिल्कुल बदल गया है, बाजार का रंग ढंग बदल गया है, तरीका बदल गया है, चीज़ें बदल गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जब बाजार की बात हो रही है ना, तो आप देखते होंगे कि आपने ज़रूर सुना होगा, क्या सुना होगा कि आज सेंसेक्स 60,000 के ऊपर क्रॉस कर गया। हर इंसान बोलेगा 60,000 के लिए। मैं अभी 2021 में बात कर रहा हूँ, एंड सेंसेक्स हैज़ गॉन ब्लडी 60,000। अब बात आता है कि सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स क्या होता है? बताइए, बताइए सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स यार कुछ भी नहीं होता, ध्यान से देखना। ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है उन 30 कंपनियों की जिसकी हाईएस्ट सेल एंड परचेज हुआ है शेयर का। यानी कि 30 कंपनियों का नेटवर्थ, 30 कंपनियों का नेटवर्थ जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल एंड परचेज हुआ है, दैट्स वी कॉल द सेंसेक्स। अब ये 30 कैसे आया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये सेंसेक्स होता है। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 कंपनीज हैं, जो बिल्कुल टॉप 10 में हैं, उनका मार्केट वैल्यू को अपन लोग क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस किधर को है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब किधर को होएगा? बॉम्बे में होएगा, राइट? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था आपको पता है? यानी कि शेयर का बाजार, यानी कि फाइनेंस का मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कब से लगना शुरू हुआ? इज वे बैक कब? 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केम इन 1875। और आपको बताऊं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आप देख रहे हैं 1875 में, ये एशिया का, पूरा एशिया का फर्स्ट वित्तीय बाजार है। जैसे आपके गांव में एक बाजार लगता है, और पहला बाजार कौन है, उसके बाद में और भी बाजार लगने लगते हैं, ये पहला बाजार है। दिस इज द फर्स्ट मार्केट, दैट वाज अ बॉम्बे स्टॉक मार्केट।
तो ये सेंसेक्स कब से आया? जो आप देखते हो कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स 60,000 चला गया, 60,000 चला गया, 60,000 चला गया। क्या इसमें अगर सेंसेक्स 60,000 है तो एक बात बताओ, अगर सेंसेक्स 60,000 है तो क्या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली हर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है क्या? हर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है क्या? नो। सेंसेक्स के लिए ओनली 30 कंपनीज लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या वो 30 कंपनीज एक में आ गई, एक बार आ गई तो हमेशा रहेगी क्या? नो। अगर उसका मार्केट वैल्यू नीचे जा रहा है तो वो कंपनी सेंसेक्स से बाहर चली जाएगी। ये जो सेंसेक्स आया कि सेंसेक्स मेजर किया जाए कि आज का क्या रेट है, क्या चीजें हैं, ये कब आया? अब बता सकते हैं क्या? व्हेन डिड इट एग्जैक्टली केम? ये कब आया सेंसेक्स? सेंसेक्स केम इन 1986। ध्यान रखिएगा, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया एंड 1986 में सेंसेक्स बनना शुरू हुआ। यानी सेंसेक्स की प्रथा कि आज का सेंसेक्स का क्या है, ये देखिए टीवी में आप देख रहे हैं सेंसेक्स, देखिए भाग रहा है ना सेंसेक्स, ये भाग रहा है ना सेंसेक्स। दिस इज अ सेंसेक्स। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेंगे, आप ये टाइप कीजिए moneycontrol.com, moneycontrol.com टाइप किया, moneycontrol.com में देखिए ये सेंसेक्स जा रहा है, ये प्रीवियस सेंसेक्स जा रहा है, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक का मतलब कि आज के दिन कितना डील हुआ है, आज का दिन कितना वैल्यू का डील है, दैट्स कॉल्ड द सेंसेक्स, राइट। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो एक दुकान लगती थी बॉम्बे एंड उसके बाद क्या और दुकान आई क्या? हाँ, और दुकान एक और आई एंड वो दुकान आई 1992 में और इस दुकान का नाम रखा गया NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या रखा गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या इसका भी कोई इंडेक्स है? इंडेक्स मतलब इसका भी कोई सूचांक है? जिस तरह से बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कोई इंडेक्स है क्या कि उस दिन कितनी कंपनियों का शेयर हाईएस्ट गया है, यानी कि कौन टॉप की कंपनी है वहां पे? हाँ, उसका नाम है निफ्टी। तो ध्यान देखिएगा, BSE का इंडेक्स इज अ सेंसेक्स एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1992 एंड इसका निफ्टी आया 1996। क्या इसमें भी 30 कंपनीज हैं? नो। निफ्टी में कितने कंपनीज हैं? निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। निफ्टी में कितनी कंपनीज हैं? 50 कंपनीज हैं। निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, राइट। तो ये सारे टर्म्स आपने सुना होगा, सेंसेक्स उतना चला गया, निफ्टी उतना चला गया। ये इसका मतलब आप समझ लीजिए कि BSE एंड NSE दोनों दुकानें हैं जिसमें कंपनी का शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स सेल होता है, परचेज होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मार्केट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? BSE एंड NSE सेकेंडरी मार्केट का जगह है। ये सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। दैट्स फाइन। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, धमाकेदार चैप्टर है, आपको नॉलेज होगा, इस बात को समझिएगा। अब देखते हैं कि आपका मॉड्यूल क्या कहता है। मॉड्यूल भी वैसे शुरुआत करता है जैसे मैंने शुरुआत करी थी। कैसे? आपसे सवाल दाग रहा है, हैव यू काउंटेड द नंबर ऑफ द टाइम्स द न्यूज़पेपर हेडलाइंस? क्या आपने न्यूज़पेपर में देखा है? क्या हेडलाइन इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन डिस्कसिंग द सेंसेक्स। जो क्या होता है सेंसेक्स आपको बताया गया, इट गोज अप एंड गोज डाउन ऑल द टाइम्स। आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, आज सेंसेक्स इतना चला गया। देखिए ये बहुत चला गया। अगर मैं बोलता हूं कि सेंसेक्स आज के दिन में 60,000 है, 60,000 का अगर मैं कहता हूं कि 1% भी गया, 1%, इट्स 600 पॉइंट। 600 पॉइंट अगर नीचे आ गया सेंसेक्स तो इसका मतलब हाहाकार होता है, त्राहिमाम त्राहिमा त्राहिमा, और मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। ये बहुत सारी चीजें, बातें होती हैं। इट गोज अप एंड गोज डाउन ऑल द टाइम एंड सिम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज। इकोनॉमिक न्यूज एंड बिजनेस न्यूज का सबसे बड़ा पार्ट यही निकल के आता है। सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। सेंसेक्स क्या है?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है कि उस दिन टोटल 30 कंपनियां जो टॉप 10 में हैं उनकी वैल्यू क्या रही है। बात समझ में? वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू। ज़्यादा डिटेल मत जाए, बस सेंसेक्स का मतलब समझ में आया, इतना ही समझिए, ज़्यादा है। ओके, हैज़ दैट मेड यू वंडर व्हाट द सेंसेक्स एक्चुअली इज? यानी जब आप देखते हो इकोनॉमिक्स टाइम में बढ़ते हुए तो कभी दिमाग में आता है आपको कि सेंसेक्स क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूं, फिर बताता हूं। और देखिए, दो वर्ड हैं सेंसेक्स में, सेंसिटिव का सेंस है, सेंसिटिव, एंड इंडेक्स का टेक्स है। तो इसका मतलब सेंस एक्स मतलब सेंसिटिव और इंडेक्स, यानी सेंसिटिव एंड इंडेक्स वर्ड से बना हुआ है, राइट? तो सेंसेक्स सेंसिटिव और इंडेक्स सबसे मिलके बना हुआ है। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील एंड इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द कंपनी और सूचांक। समझा है? तो लिस्ट ऑफ द कंपनी में कितनी कंपनियों का लिस्ट होता है? 30 कंपनियों का लिस्ट होता है। सो मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी इंडेक्स इज संवेदनशीलता सूचांक। नाउ बी क्लियर दैट सेंसेक्स इज सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक मार्केट। मैं बता चुका हूं, ये बॉम्बे स्टॉक मार्केट का जो सूचांक होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। दोस्त, एक और बात बताओ, कई लोग बोलते हैं सर बॉम्बे का नाम बदल करके अब मुंबई हो गया है, अपन लोग इसको बोलेगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संस्था का नाम है, राइट? इट्स नॉट द प्लेस। हाँ, ऑफ कोर्स हेड ऑफिस इज इन द मुंबई। अच्छा बताओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस किधर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस किधर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस भी मुंबई है। अपन लोग को क्या लगता है ना, अपन लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार नेशनल है, इसका मतलब कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में है बॉस, बॉम्बे में है। सेंसेक्स इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द इंडेक्स्ड शेयर ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Sensex is the weighted average market price on a business day or the market day of the top 30 listed companies in the Bombay Stock Exchange. ये बात ध्यान से समझना, एग्जाम में आ सकता है, नंबर ऑफ कंपनी आ सकता है। So Sensex is the weighted average market price on the business day or the market day of top 30 listed company of Bombay Stock Exchange. क्या समझ रहा है? इसको अच्छी तरह समझिएगा। नंबर 1, ये कह रहा है बिजनेस डे। बिजनेस डे का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे ऑल वर्किंग डे। अगर हॉलीडे है तो नहीं होगा। सो ऑल वर्किंग डेज आर द मंडे टू फ्राइडे, राइट? टाइमिंग इज द जो स्टॉक मार्केट का जो टाइम होता है दैट्स कॉल्ड द 9:30 to 3:30। डिटेल में एक मेरा वीडियो है, आप मेरा यूट्यूब पे जाके देखिएगा, जिसमें होगा कि बिजनेस डे एंड द बिजनेस आवर्स, दैट बिजनेस डे एंड द बिजनेस आवर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा। आई डोंट वांट टू टीच यू हियर अगेन, बट कुछ ग्लिम्पसेस मैंने क्लास 6 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सूचांक निकालने के लिए कितनी कंपनियां होती हैं लिस्ट में? इंडेक्स में कितनी कंपनी होती हैं? 30। वो जो 30 कंपनी जो हाईएस्ट, जिसका डीलिंग हाईएस्ट लेवल पे होता है, जो टॉप में होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। उनकी मार्केट वैल्यू पे यानी 30 की 30 कंपनीज का मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। दैट इज द वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द 30 कंपनीज विच इज इन द लिस्ट ऑफ द विच इज इन द लिस्ट ऑफ द इंडेक्स, विच इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। इट्स अ वेरी सिंपल। फिर से इस लाइन को देखिएगा। सेंसेक्स इज अ वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑन द बिजनेस मींस मंडे टू फ्राइडे, और मार्केट डे और बिजनेस डे सेम थिंग, ऑफ द टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी 30 कंपनियों का मार्केट वैल्यूज है बिजनेस डे पे। सो सेंसेक्स का तात्पर्य संवेदी सूचांक होता है। सेंसेक्स सूचीबद्ध शेयरों से मतलब लिस्टेड शेयरों के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। मतलब ये जो 30 कंपनियां हैं, इन्हीं का राइज और इन्हीं का फॉल सूचांक बताता है, यानी कि सेंसेक्स बताता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियों का इंडेक्स होता है एंड निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट की रीढ़ की हड्डी को समझ सके कि ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे, खूब जम के पढ़ेंगे, राइट?
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ज्ञान का। आप में से कई लोग, मैं बोलूँगा 100-200 रुपया लेकर के डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अब ये सर डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये आपके साथ में डिस्कस करूँगा, राइट। द सेंसेक्स वॉज लॉन्च्ड इन 1986, is made up of the 30 most actively traded stock in the market. In fact, they account for half the BSE market capitalization. ये फैक्ट बताता है। They represent 13 sector of the economy and are leaders in their respective industries. ध्यान से देखिएगा, जिस कंपनी को इंडेक्स में लिया जाता है, क्या वो एक ही सेक्टर के होते हैं? नहीं, डिफरेंट सेक्टर के होते हैं। तो जिस कंपनी को इंडेक्स में लिया जाता है, जिससे सेंसेक्स डिसाइड होता है, वो डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द सेंसेक्स कंपनीज या the list of the company which is the index for deciding the Sensex are of the same sector? No, are the different sector, rather 13 sectors. 13 सेक्टर्स। सेक्टर क्या होता है? लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर। ये सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स, जिसको आप देखिएगा कहते हैं बाद में बास्केट ऑफ ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग मीन्स आप इन पूरे के पूरे 30 कंपनीज में डील कर सकते हैं। आगे आएगा ये सारे टर्म्स। They represent 13 sectors of the economy and are leaders in their respective industries. मतलब 13 सेक्टर्स के अलग अलग हैं। Since the BSE has been the leading exchange of the Indian secondary market, ये सेकेंडरी मार्केट होता है। ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आगे हम डिटेल में बातें करेंगे। बट यहाँ पे आया है तो बोल देता हूँ, जब कंपनी पहली बार अपनी शेयर को पब्लिक में लेके आती है तो उसको कहते हैं हम IPO, और दैट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। दैट्स अ प्राइमरी मार्केट, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए बनाया जाता है सेबी के द्वारा। ये है सेबी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। द सेंसेक्स हैज बीन एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडिकेटर व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मार्केट। मार्केट की दशा और दिशा बताने के लिए सबसे पहला अगर कोई वर्ड यूज होता है तो उस वर्ड का नाम होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? एन इंडेक्स हैज जस्ट वन जॉब, टू कैप्चर द प्राइस मूवमेंट। इंडेक्स का एक ही काम है कि उस दिन प्राइस मूवमेंट क्या हुआ है, यानी कि जो शेयर का भाव है ऊपर गया है या नीचे गया है, सिर्फ इंडेक्स यही बताता है। सो अ स्टॉक इंडेक्स विल रिफ्लेक्ट द प्राइस मूवमेंट ऑफ द शेयर, while the bond index captured the manner in which the bond price goes up or goes down। यानी कि ध्यान से देखिएगा, स्टॉक इंडेक्स यानी इंडेक्स जो दो तरह के दिखा रहे हैं कि एक स्टॉक इंडेक्स है वो शेयर प्राइस के बारे में बोलता है, एंड बॉन्ड इंडेक्स जो होता है वो किसके बारे में बोलता है? बॉन्ड इंडेक्स टॉक्स अबाउट कि बॉन्ड में क्या हुआ है। बॉन्ड क्या होता है आपको बताया जाएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे डिवेंचर इशू हुआ, या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, या रेपुटेड कंपनी बॉन्ड इशू करती है, वो भी स्टॉक में डील होता है। इफ द सेंसेक्स राइजेस इट इंडिकेट्स द मार्केट इज डूइंग वेल, since the stocks are supposed to reflect what companies expect to earn in the future. A rising index indicate that investors expect a better earning from the companies. ध्यान रखिएगा, जैसे BSE का इंडेक्स आगे बढ़ता है तो ये गुड न्यूज़ है कि कंपनियां अच्छा कर रही हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों कंपनी का शेयर खरीदेगा जबकि उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि आने वाले कल में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हर्षद मेहता जैसे लोग भी आते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर्षद मेहता बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ हर्षद मेहता, बिकॉज इसने मेरे नज़र में इसने जो लूफोल्स हैं वो सिस्टम का यूज किया, और सिस्टम जब लूफोल यूज करता है, जब सिस्टम आपका फ़ायदा उठाता है तो उसको कहते हैं नियम, और जब इंसान उस लूफोल का फ़ायदा उठाते हैं तो लोग कहते हैं क्रूक ब्रेन। आई डोंट एग्री विद दिस। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्राइस बढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, अगर अच्छी भाषा में कहा जाए, अच्छी नीयत से कहा जाए, तो आप यही कहेंगे कि अगर सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की इकोनॉमी का हालात अच्छा हो रहा है। जैसे मैं आप 2021 में ये बात कह रहा हूँ कि सेंसेक्स इज रीचिंग टू 60,000। अब 60,000 क्यों जा रहा है? कोविड के कारण बिजनेस में मारामारी है, बिजनेस में चहल पहल नहीं दिख रहा है,
अभी अभी दिवाली गुजरा है, उसमें भी कोई बहुत चहल पहल नहीं गया। लेकिन सेंसेक्स कैसे जा रहा है? सेंसेक्स इसलिए जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपने गोल्ड बेच करके शेयर में पैसा लगा रहे हैं, कमा भी रहे हैं। लास्ट 2-3 years में पीपल हैव रियली अर्न मनी। इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत आए हुए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत आकर के पैसा लगा रहे हैं। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होता है, इनका क्या काम होता है, मेरे किसी क्लास मेरे ज़रूर देखिएगा जो ऑनलाइन पे आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं हेवायर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आपको वही पढ़ाना है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं है मेरे नज़र में, आपका अंक भी है, एग्ज़ाम में मार्क्स भी लाना है, इसलिए मैं बिल्कुल लाइन से हिलूंगा नहीं। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ द इट इज़ ऑल्सो द मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो सेंसेक्स है इंडियन इकोनॉमी को मेजर बताता है। जैसे 60,000 मतलब इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग वेरी वेल। सो इफ इंडियन कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, ऑब्वियसली द इकोनॉमी शुड डू वेल टू। सो अगर इंडियन कंपनी अच्छा करती है तो नेचुरली इंडिया इज डूइंग वेल। सो ये जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इंडिया में बिजनेस करने का माहौल बढ़िया होता है, यानी कि वातावरण बढ़िया हो रहा है, चीज़ें बहुत बढ़िया हो रहा है। यानी कि देखिएगा, इंडेक्स का ऊपर जाना एक बिज़नेस के माहौल को पॉजिटिव न्यूज़ देता है। जब बात माहौल की आती है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। महाभारत की लड़ाई में क्या हुआ था कि जब अभिमन्यु का वध हो गया था और जयद्रथ छुप गया था और अर्जुन ने शपथ ले लिया था कि मैं अपने आप को समाधि कर दूंगा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि मैं भी एक माहौल बना रहा हूँ। कैसे? उन्होंने कहा मैं बादल ला के आऊँगा, सूरज को ढक देगा। तो बाकियों ने पूछा ये क्या चीज़ कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं माहौल बना रहा हूँ। जब मैं माहौल बनाऊँगा, जब वातावरण बनूँगा, तो जयद्रथ जैसे अपने ही लोग अपने आएंगे। और बिल्कुल ऐसा हुआ। माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब इंडेक्स ऊपर जाता है, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, जब निफ्टी ऊपर जाता है, तो बिज़नेस का माहौल बनता है देश में। बिज़नेस का माहौल देखिए श्री कृष्ण ने किस तरह से माहौल बनाया था और जयद्रथ अपने आप आ गया। उसी तरह से जब सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाता है तो बिज़नेस का माहौल बनता है और आम जनता आकर के पैसा लगाती है। तो अभी माहौल अच्छा है। अब कृपया मेरी बात को ये मत लीजिए क्या जयद्रथ की तरह लोग मारे जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट इज टेकिंग ओन रिस्क, जो आता है वही है। दैट्स अ पॉइंट। सो मुझे लगता है कि आपको ये फाइनेंशियल मार्केट की बुनियाद समझ में आई, चीज़ें समझ में आई कि क्या होता है, कैसे होता है, माहौल कैसे बनता है, देश की इकोनॉमी की जजमेंट कैसे होता है। दैट्स अ पॉइंट। 2 पॉइंट इसमें मेन था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं? 30। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स यानी निफ्टी में कितनी कंपनी होती हैं? 50। इज दैट क्लियर? अब बताओ, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सेंसेक्स ऊपर जाता है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा और बुरा? इकोनॉमी अच्छा। सेंसेक्स गोज डाउन, इकोनॉमी इज गुड और बैड? इकोनॉमी इज बैड। So I hope you understood the meaning of the Sensex and Nifty and you understand the basic point of the financial market. In the next class, we are going to deal with the introduction and the concept of financial market. Financial market क्या होता है, हम इसके बारे में बातें करेंगे। Thank you very much.